अस्सलाम वालेकुम, मैं सदाम खान आज फिर आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं उस तबके के लिए बना रहा हूँ जिसको हमारे हुकूमत और हमारी जो आलमी इदारे ने बहुत पीछे धकेल दिया है। मैं लेबर जो मज़दूर लोग हैं उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ हम हमारी जो सोसाइटी है, जो हम खुद को सो फार एजुकेटेड कहते हैं और हम कहते हैं कि भाई हम अच्छी अच्छी जगहों पे काम करते हैं और वगैरह वगैरह, हमें पता नहीं होता कि ये लेबर कौन होते हैं। और जितना आप लोगों को पता है उतना मुझे पता था, पर मैं अभी आज आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो सुनने के बाद आपको भी हैरानगी होगी, जिस तरह मुझे हैरानगी हुई कि किस तरह ये काम चल रहा है इनका। तो स्टार्ट करूँगा मैं लेबर से कि असल में लेबर डेफिनेशन है क्या। लेबर तो हमें सबको पता है कि यार मज़दूरी करता है, दिहाड़ी करता है या फिर कोई मंथली भी इनकी होती है। पर जब मैंने इनकी डेफिनेशन सर्च की गूगल पे तो वहाँ लिखा हुआ था कि जो फिज़िकल, जिस्मानी और दिमागी काम सरअंजाम दे। अगर दिमागी काम लेबर सरअंजाम दे सकता है तो मेरे ख्याल से लेबर से हमें प्राइम मिनिस्टर चूज़ करना चाहिए, लेबर से हमें मिनिस्टर उठाने चाहिए, लेबर से हमें सीईओ उठाने चाहिए। क्यों नहीं होता ऐसा? लेबर्स को क्यों अलग डिपार्टमेंट में रखा गया है? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो मेंटली वाली है ये मुझे समझ नहीं आई, मुझे फ़िज़िकली वाली समझ आई। और फिज़िकली वाली समझ के मुझे बहुत दुख हुआ कि हम अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद हम एक इंसान से एक जानवर का काम ले रहे हैं। जी बिल्कुल, एक गधा जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के काम आता है, हम अपने मज़दूरों से वो काम लेते हैं और उनको हमने इस काबिल हमने ही बनाया है। हमारी हुकूमतें, हमारी रियासतें इतनी नाअहल हैं कि एक इंसान को वो इल्म, वो सोच ना दे सकें जिससे वो अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकता। लेबर की जब मैंने ये डेफिनेशन देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ और बेवकूफ़ जो लोगों को बनाया जा रहा है उसमें तो मुझे और भी ज़्यादा दुख हुआ। आज की वीडियो ये इस सिचुएशन के लिहाज से भी बहुत अहम है कि अब जो ये कोरोना पेंडेमिक है इसमें इन लेबर लोगों का क्या हाल है, ये भी देखेंगे हम इस वीडियो में। और मैं ये बताऊंगा कि ये लेबर डे कहाँ से आया और अभी इसको हम क्यों मनाते हैं और ये लेबर्स की सिचुएशन अभी क्या है और आलमी इदारे इसके लिए क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में इनका क्या हाल है और आगे आने वाला वक्त इनके लिए क्या ला रहा है। तो स्टे ट्यून विथ मी और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ अपने उन दोस्तों को शेयर करें जहां पर ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं काम आ सके, किसी की ज़िंदगी तब्दील कर दे तो मेरे लिए और क्या होगा बेहतर। तो मैं स्टार्ट करूँगा लेबर डे से। लेबर डे जो मनाया जाता है ये असल में हम लेबर्स की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। कितनी दुख की बात है कि हम दो शहरों से और सिर्फ एक दो मीटिंग से हम लेबर्स की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। कोई ऐसा इंसान बताएं जो लेबर्स के पास जाके बैठ के उनके मसले सुन के उनकी जो ये लेबर डे की अचीवमेंट्स है ये सेलिब्रेट करता हो। कहीं नहीं हुआ ऐसा। स्टार्ट हुआ था ये लेबर डे की जो बात आई है ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका और कनाडा से, जहाँ पर लेबर्स ने 48 आवर्स तक स्ट्राइक की। ये स्टार्टिंग है 80s की बात है जब उन्होंने अपने वर्किंग हार्स के लिए लड़ाई की। फिर वहाँ पर लेबर मूवमेंट हुई और उस लेबर मूवमेंट को 8 हार मूवमेंट भी कहा जाता है। 8 हार क्यों कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि 8 घंटे हमें काम के लिए हमारे रखे जाएं, 8 घंटे हमारी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ के लिए रखे जाएं और 8 घंटे हमारे रेस्ट, आराम के लिए रखे जाएं। इसको 8 हार मूवमेंट भी कहा जाता है। हर ममालिक अपने लिहाज से, अपने कैलेंडर के लिहाज से इस दिन को मनाता है, पर मनाना मुझे फजूल लगता है सिवाय एक छुट्टी के, क्योंकि उनके लिए किया कुछ नहीं जा रहा प्रैक्टिकली। उसके बाद जो ये जो मूवमेंट्स हुई इसके रिज़ल्ट में आई ट्रेड यूनियंस। ये जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जब मशीनें बनना शुरू हुई और जब तकनीकी काम का आगाज़ हुआ और एक बड़ा सा एक रेवोल्यूशन आया इसके अंदर, तो उसके बाद इनका क़याम हुआ ट्रेड यूनियंस का।
ट्रेड यूनियंस, जिसको लेबर यूनियन भी कहा जाता है आजकल, इनके अंदर फिर उन लोगों ने दुनिया में जितनी भी लेबर यूनियंस थी उनको बिठा के एक मसौदा बनाया, एक एग्रीमेंट किया, जिसमें उनको कहा गया कि भाई आप अपनी एक यूनियन बनाएं जो आपके राइट को प्रिजर्व करेगी। इसको लीगल रिप्रेजेंटेशन दी गई और अभी लेबर लॉज भी हैं, लेबर मिनिस्ट्रीज़ भी हैं, लेबर डिपार्टमेंट्स भी हैं, और सारे के सारे सिवाय नाम के और कुछ भी नहीं है हमारे मुल्क में। बाहर दुनिया में तो बहुत कदर की जाती है इंसान की, हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जाती। मैं आता हूँ आगे उसमें। आजकल की जो यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस, जो हमारी मिल्स में, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिसको बार्गेनिंग एजेंट्स भी कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी यूनियन को, वो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं। वो यूनियन के साथ मिल के और अपने लेबर्स की जो पसीने वाले जो काम है उसको बेच डालते हैं, सिर्फ अपने लिहाज से। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ मैंने देखी, वो ये थी कि पाकिस्तान लेबर दुनिया के 9वें नंबर पे आती है। दुनिया के टॉप 10 लेबर कंट्रीज़ जो वर्क फोर्स कंट्रीज़ हैं, उसमें 9वें नंबर पे पाकिस्तान लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है लेबर का। मुझे बहुत हैरानगी हुई जब मैंने सर्च किया कि मिनिस्टर ऑफ लेबर या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, पाकिस्तान में कोई भी इस किस्म की मिनिस्ट्री नहीं थी। फिर मैंने कहा कि यार किसी और चीज़ में इसको उन्होंने मर्ज कर दिया होगा। तो आजकल जो हमारे नए तब्दीली वाले खान साहब आए, तो उनके जो स्पेशल असिस्टेंट्स भी थे, वहाँ पर भी मैंने लेबर का नाम नहीं देखा। पाकिस्तान लेबर डिपार्टमेंट था, हर प्रोविंस का अपना लेबर डिपार्टमेंट था, जो इतना इनअफेक्टिव है, सिवाय मीटिंग्स, वर्कशॉप्स और अपने डंडियाँ लगाने के अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहा। लेबर इंस्पेक्टर्स जाते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ खाना पोशी करके और अपने ज़मीर को बेच के आ जाते हैं। मैं क्यों लेबर्स की बात कर रहा हूँ आज? क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है, जो मुतासिर हुआ है तबका, वो लेबर डिपार्टमेंट हुआ है, वो मज़दूर तबका हुआ है। क्योंकि सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सारे के सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बंद हैं और उससे बहुत सारे लेबर्स अनएम्प्लॉय हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक का डेटा है, जिन्होंने कहा है कि 57.2 मिलियन वर्कफोर्स पाकिस्तानी वर्कफोर्स पाकिस्तान के अंदर और बाहर पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो 9वें नंबर पे आता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें 45% ज़राअत पे काम कर रही है वो लेबर, 20% इंडस्ट्रीज़ पे काम कर रही है और 35% सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रही है। मैं सिर्फ यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को छोड़ के 20% जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रही है वो, और 35% जो सर्विसेज में काम कर रही है, इनको मिला के 55% जो लोग काम कर रहे थे मज़दूर, वो अभी जॉबलेस हो चुके हैं। ये तकरीबन 37 मिलियन लोग बन रहे हैं। आप थोड़ा सा सोचें कि इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना वायरस ने कितने लोगों को बेरोज़गार कर दिया है। आप लोगों को बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होगा कि इतने लोग घरों में बैठ के चूल्हे जलने का इंतज़ार कर रहे हैं और हम यहाँ पर, हमें कुछ भी नहीं पता। हम यहाँ सीरीज़ देख रहे हैं, हम यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं, हम अलग अलग किस्म के तफरी चीज़ें देख रहे हैं, जबकि हमें इनका कोई एहसास नहीं। मैं आ जाऊँगा पाकिस्तान के अंदर इनकी क्या कंडीशन है। प्लीज़ मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनकी जॉब सिक्योरिटी को सबसे पहले आप प्रिजर्व करें, इंश्योर करें। उसके बाद इनकी हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद इनकी आने वाली जो फ्यूचर नस्लें हैं, इनका फ्यूचर सिक्योर करें। क्योंकि जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारी दुनिया जा रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिवेल करेगी आगे लेबर्स को। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करेगी लेबर के काम को, जब एक मशीन 100 बंदों का काम कर लेगी, तो ये लेबर कहाँ जाएंगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? ये वर्क फोर्स हमारी कहाँ जाएगी? हमारे मुल्क एक तो मांग के थक गया है, ऊपर से इनका पेट कहाँ से भरेगी वो? तो प्लीज़ आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्पेशली सोचना चाहिए, क्योंकि ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वर्क फोर्स का।
दूसरी मैं ये बात करूँगा कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रही है, तो ये लेबर के जो मज़दूर लोग हैं इनके आगे फ्यूचर का मुझे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, जिसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है, वो भी सिवाय मीटिंग्स के और कुछ भी नहीं कर रहे। जिसके अंदर वो मीटिंग्स जो सारी हो रही हैं वो जेनीवा, अफ्रीका और ऐसे ऐसे ममालिक में हो रही हैं जहाँ पाकिस्तान का नाम भी नहीं है। पाकिस्तान पता नहीं कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेंशन कर दें यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं बस ये कहूँगा कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोग कुछ ना कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखें इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग हमारे वो लोग हैं जिनसे गधों वाला काम लिया जा रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग सिर्फ ज़बानी लिहाज से इनकी इज़्ज़त करना और ये अपने दिखावा करना छोड़ दें। इनके लिए कोई ऐसा काम करें जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस हो, जो इनके आगे आने वाली नस्ल को संवारे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि मुझे और मेरे घर वालों को अपने दुआओं में याद रखिएगा। और जो भी लेबर फोर्स अगर आपको नज़र आती है तो जितना हो सके उनकी अभी आप मदद करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर तबका हुआ है वो ये लोग हुए हैं। और ये लोग ऐसे हैं, ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ये हाथ फैलाने वाले नहीं हैं, ये पसीने बहाने वाले हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।